हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैंने 9 वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके बाकी 9 वीडियोस देख लीजिए। इस वीडियो में जो है इसके जस्ट बाद हम आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड करेंगे इस चैप्टर पर। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी के सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और फर्दर नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव करेंगे। आपको हम एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो बाकी 9 वीडियो है उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पर लाइन को अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो देखते हैं क्या है कि पिछले वीडियो में मैंने जो है अभी तक डिस्कस किया था कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज कि गैमीट फॉर्मेशन क्या था। उसके बाद हमने गैमीट ट्रांसफ़र की बात की थी कि गैमीट जहाँ बनेगा वहां से गैमीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो फेज है वो हमारा फर्टिलाइजेशन फेज कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि गैमीट जो है आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आए। जैसे मैंने कहा कि ये एक गैमीट है और एक गैमीट ये है। एक को हम मेल गैमीट मान सकते हैं, एक को हम फीमेल गैमीट मान सकते हैं। तो ये दोनों गैमीट आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे और एक सेल बनाएंगे। ध्यान दीजिए, गैमीट जब भी बनता है तो गैमीट में क्रोमोसोम नंबर जो है 50 होती है, मतलब हाफ होती है। ये NN होगा। जब भी यहाँ पे दोनों का फ्यूजन होने के बाद जो बनता है उसे हम 2N कहते हैं। ऐसे गैमीट इस तरह के सेल को हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं और ऐसे सेल को हम डिप्लॉइड बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी सेल बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन के अलावा हम सिनगैमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। जाइगोट जो होता है यह हमारा डिप्लॉइड सेल है और यह हमारी प्लूरिपोटेंट सेल है। प्लूरिपोटेंट सेल मतलब होता है द सेल विच हैव अ कैपेसिटी टू डेवलप द होल ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ द एनिमल। तो फर्टिलाइजेशन को देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है या फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी कहते हैं, कोई इसमें नहीं है। सिनगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड अ सिनगैमी। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहलाता है। सिनगैमी जब भी फ्यूजन होगा तो जो सेल बनेगा उसे हम जाइगोट कहते हैं और जाइगोट हमारा डिप्लॉइड सेल या प्लूरिपोटेंट सेल होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर फर्टिलाइजेशन हो ही ना, सिनगैमी अगर ना हो, मतलब मेल और फीमेल आपस में, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर आपस में ना मिले तो क्या होगा? तो क्या एनिमल डेवलप हो सकता है? हाँ, कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज में एनिमल्स हैं जो बिना सिनगैमी के भी एनिमल प्रोड्यूस करते हैं। वहां पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स सेल जो है वो फर्दर डेवलप होके होल ऑर्गेनिज्म बना देता है। ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं और इस तरह से प्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिज्म को हम पार्थेनोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। कुछ रोटिफॉर्स हैं, हनी बी का जो मेल होता है जिसे ड्रोन कहते हैं वो हमारा पार्थेनोजेनिक होता है, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बाकी कुछ लिजार्ड है जो कि पार्थेनोजेनेसिस दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है हमारा? विदाउट सिनगैमी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड अ पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी के केस में जो ड्रोन होता है वो हमारा पार्थेनोजेनिक होता है। वहां पे मेल सेक्स सेल की जरूरत नहीं होती, वो पूरा का पूरा फीमेल सेक्स सेल से ही बना होता है। अब आया कि मतलब ये जो सिनगैमी है, सिनगैमी मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। कहां होगा? अगर वो फ्यूजन शरीर के बाहर किसी सराउंडिंग या मीडियम में होगा, जैसे नदी में, तालाब में, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा? शरीर के बाहर, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, बॉडी के मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो रहा।
एम्फीबियन, फिश और एल्गा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं या एक्वेटिक एनिमल है उन सब में हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सराउंडिंग में होगा, जैसे कोई भी नदी या तालाब में होगा, वहां पे जो चांसेस है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने की बहुत ही कम होता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमेशा मेल या फीमेल गैमीट इन केस ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकें। तो जितने भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे अधिकतर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। टू इनहेंस द चांस ऑफ सिनगैमी लार्ज नंबर ऑफ गैमीट रिलीज इनटू द सराउंडिंग मीडियम। देखिए यही कारण है कि एक बार में मेढक हो गया या फिशेस हो गए वो ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज की कमी है, बिकॉज यहाँ पे पेरेंटल केयर बहुत ही कम होता है, जिससे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो यंग वंस है, उनकी डेड मरने की दर, जो मोर्टालिटी रेट है वो हाई होती है कंपेयर टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले में। क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पेरेंटल केयर अच्छे से होता है तब बेबीज ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो प्रीडेटर का जो खौफ है, मतलब प्रीडेटर का अटैक जो है ऑफ स्प्रिंग्स पे ज्यादा होते हैं, जिससे कि अगर मान लो बहुत ही ज्यादा संख्या में भी ऑफ स्प्रिंग है तो प्रीडेटर के द्वारा उसे धीरे धीरे कम करके बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं। तो इसमें कोई बात ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा गैमीट निकाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा ही ऑफ स्प्रिंग होंगे। उसमें प्रीडेटर का जो है मतलब प्रीडेटर उसको बैलेंस करके रखता है। मतलब नेचर इस तरह से अडॉप्टेड है कि एवरी फिनोमेना इज बैलेंस्ड बाय द नेचर। हर एक चीज को नेचर ने बैलेंस कर रखा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि सिनगेमी अगर बॉडी के अंदर हो, तो अगर सिनगेमी बॉडी के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ द सिनगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है जैसे फंगी हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, मेमल्स हो गए, इन सब में हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे मेन चीज है कि मेल गैमीट को मोटाइल होना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल गैमीट स्टेशनरी कंडीशन में होता है। तो मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है बाय द स्विमिंग, और इसलिए इसमें मेल गैमीट को मोटाइल होना पड़ता है। दूसरा, लार्ज अमाउंट में मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक यूजफुल या एक जो अच्छी चीज है वो क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमीट का जो नंबर है वो 1 होता है, लेस होता है। ज्यादा फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नेचर ने क्यों अडॉप्ट किया, बिकॉज जो गैमीट फॉर्मेशन उसमें एनर्जी यूज होती है, तो जितना ज्यादा गैमीट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारी लॉस होगी। तो हम क्या करते हैं, फीमेल की एनर्जी को कंज्यूम कर, मतलब फीमेल की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए कम यूज हो, एक एग है और वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाती है, क्योंकि मेल जो गैमीट है वो अंदर ट्रेवल करता है बॉडी में जाके, और वहां जहां पे फर्टिलाइजेशन होना होता है वहां पे हमारा मेल गैमीट पहुंचता है और जो एग है उसको फर्टिलाइज करता है। तो इन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमीट इज मोटाइल। अगला क्या है हमारा, स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी स्पर्म को ज्यादा नंबर में चाहिए, क्योंकि उन्हें एक मतलब कुछ रास्ते तय करने होते हैं, तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो मतलब स्पर्म को पहुंचना है कहाँ पे, ओवा के पास या एग के पास, तो उनको मतलब मोटाइल होगा तो और ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेंगे। अगला क्या है कि कुछ सीड प्लांट ऐसे हैं जहां पे मेल गैमीट नॉन मोटाइल है। तो जहां पे मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं वहां पे फीमेल जो है पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट को मतलब लेती है, कैरी करती है। पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब पे मेल गैमीट जाता है, मेल गैमीट पोलन ट्यूब के थ्रू जो है ओवरी के अंदर चला जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, उसमें हमारा 2 ही चीज है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एक वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और अनदर वीडियो में हम एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आज क्या बताया आपको, फर्टिलाइजेशन फेज की बात की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete is known as a fertilization and this is also called the syngamy process। अब हमने कहा था कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। जैसे हमारा हनीबी में ड्रोन जो होता है वो पार्थेनोजेनिक होता है, लिजर्ड और कुछ रोटिफर्स में हमारे पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद हमने बात की थी कि सिनगैमी कहाँ होता है, तो सिनगैमी 2 जगह पे हो सकता है, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी अगर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और अगर
आउटसाइड द बॉडी होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं।